सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट इज द थ्री सम, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट, एंड इसकी काफी अच्छी अप्रोच है जो कि एक बार आपको समझ आ जाएगी तो इट विल बी वेरी सॉर्टेड फॉर यू, राइट? सो फटाफट चलते हैं इसके यहाँ पे, एंड आपको मैं फटाफट करता हूँ। सो एक्चुअल में जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। सो Just right question. Okay, fine. And here we go. So यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये कहती है कि आपको एक एरे दी जाएगी। उस एरे में यू नीड टू फाइंड एनी थ्री एलिमेंट्स जिनका सम जीरो हो जाए। एंड नॉट एनी थ्री एलिमेंट्स, यू हैव टू फाइंड ऑल द पेयर ऑफ दोस थ्री, एनी थ्री एलिमेंट्स, ऑल द पेयर्स जिनका सम जीरो हो जाए, राइट? सो यू हैव -1, 0, 1, 2 एंड 3, राइट? कुछ ऐसा करके हमारे पास होगा, एंड वी नीड टू डू दिस। सो अगर इसकी ब्रूट फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग एन क्यूब जा सकते हैं, राइट? एन क्यूब कैसे जा सकते हैं? दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड उसके बाद हम लोग एक बार फिर से लूप चलाएं सेकेंड एलिमेंट ढूंढने के लिए, और फिर थर्ड लूप चलाएं जिसके अंदर हमारे पास सब ये हो जाए, राइट? आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम जब लूप चलाएं नंबर 1, सो नंबर 1 लूप के अंदर हम पहला एलिमेंट उठाएं, एंड उसके बाद हम जब दूसरे लूप में जाएं तो हमें एक्चुअल में दूसरा एलिमेंट कोई भी पिक कर लें, एंड फिर जो तीसरा लूप होगा उसके अंदर हमें वो वाला नंबर फाइंड करना है जिसके अंदर हमारा सम जीरो माइनस नम ऑफ आई माइनस नम ऑफ जी होगा। आप समझ रहे हो? बिकॉज हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं। सो इन दोनों को माइनस कर दो, सो इट बिकम जीरो। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी, तो हमें वो वाला नंबर चाहिए होगा हमारे थर्ड आइटरेशन के अंदर। सो इट विल एक्चुअली कंसीव टुवर्ड्स द एन क्यू, विच इज अ वेरी बैड अप्रोच। सो इसको मैं आपको कुछ चीजों से याद दिलाऊंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। जब हम लोग यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स को फाइंड करते थे, जो कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम थी जिसमें दो एलिमेंट्स, वी नीड टू फाइंड एनी टू एलिमेंट्स जिनका टारगेट वैल्यू 9 हो जाए या 7 हो जाए, जो भी टारगेट वैल्यू हो जाए, उसमें मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी जिसके अंदर हम लोगों ने टू पॉइंटर अप्रोच की थी कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है? एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जौन सा एलिमेंट उसका जो भी दोनों का सम होगा, अगर नंबर छोटा हुआ टारगेट से तो इसको आगे कर देंगे, अगर टारगेट से बड़ा हुआ तो इसको पीछे कर देंगे, राइट? ये हमने अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाई थी उसमें मैंने बोला था आपको ये, ठीक है? तो जो ये अप्रोच है, कुछ ना कुछ इसके सिमिलर ही हम लोग करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर भी हमने एक चीज करी थी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इन दिस ऑप्टिमल अप्रोच, इज कि यहाँ पे वी विल डू सॉर्टिंग। हमने यहाँ पे भी सॉर्टिंग करी थी, हम यहाँ पे अपने अगले स्टेप पे जो कि हमारा इस प्रॉब्लम को है उसमें भी हम सॉर्टिंग करेंगे। अब एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक बार ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज, अभी कॉपी होगी कि नहीं, आई डोंट नो। -1012 -1012, राइट? एंड -1 हो गई है। एक बार अगर इसको बड़ा कर पाऊंगा अगर तो हो गई, बड़ी बहुत बढ़िया, ठीक है? सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? दिस इज अ टेस्ट केस जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो इनिशियली सबसे पहला जो स्टेप हमारा बनता है दैट इज सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग करने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? इट विल बिकम -4, इट विल बिकम -1, देन इट विल गो -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2, ठीक है? फेयर इनफ। अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, एंड डोंट वरी कि अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता, बिकॉज थोड़ी सी अच्छी अप्रोच है टू बी ऑनेस्ट ये, एंड इतनी आसानी से ये पल्ले नहीं पड़ती है, तो पहली बार तो कुछ वीडियो देखनी ही पड़ती है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा आई, ठीक है? अब यहाँ पे एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं एक एलिमेंट पकड़ लूंगा, ठीक है? एक एलिमेंट मैंने पकड़ लिया, एंड उसके बाद जो ये पूरी एरे होगी, मुझे इसमें से अपना एलिमेंट, राइट? फेयर इनफ, ठीक है? एंड अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे जेथ ले लूंगा, मैं यहाँ केथ ले लूंगा, एंड उसके बाद मैं चेक करता रहूंगा इन तीनों का सम जीरो कब होगा, जीरो से छोटा कब होगा, जीरो से बड़ा कब होगा। तो जे आई आगे पीछे करते रहेंगे, जे और के आगे पीछे करते रहेंगे, बिकॉज जे और के बीच में चल रहा है। ये जो जो चेकिंग होगी वो जे और के बीच में चलती रहेगी, राइट? एंड उससे वी आर डन, वी आर सॉर्टेड। सो इस तरीके से वी विल बी सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। एंड अब यहाँ पे कुछ डाउट है, उन डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 डाउट इज कि सर ये तो चलो आपने बता दिया,
बट अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आई कहीं यहां आ जाए, ठीक है, देन व्हाई आई शुड नॉट कंसिडर दीज एलिमेंट्स, एंड आप मुझे ये कह रहे हो कि मेरा जे और आई इसके यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, इसके बीच ट्रैवल करेगा। सो भाई यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सर वो कहाँ है? तो उसका आंसर है कि जो भी ये एलिमेंट्स होंगे वो पहले आई बन चुके थे, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर जे और के में आ चुके हैं। सो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, एंड वी डोंट वांट एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब ये पॉइंट समझ गए। अब इसके अंदर नंबर टू पॉइंट इज कि वी हैव लाइक -4 -1 -1 0 1 एंड 2, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। वी हैव दिस, एंड अब दिक्कत क्या है कि रेपिटेशन हो सकती है, राइट? आप समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक बार और -4 होता तो आई पहले -4 बनता, फिर आई वापस -4 बनता, एंड हमारा जितना भी कोड लिखेंगे जे और के लिए, वो तो सारा रिपीट होगा जब भी आई हर बार चेंज होगा। तो मतलब आई एक बार -4 हुआ, तब भी तब भी पूरा कोड चला, और तब भी हमें कोई आंसर मिला होगा, अगर मिलना होगा तो। एंड वो एक बार तो स्टोर हो गया, -4 फिर हुआ, फिर वो दूसरी बार भी स्टोर हो। सो दैट मीन्स कि हमें चेक करना है कि आई अगर तो सेम आता जा रहा है, सो वी नीड टू कीप ऑन चेंज इट, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे दो बार -4 है, तो पहले आई विल टेक दिस वैल्यू, एंड उसके बाद वो इस वैल्यू को स्किप करेगा, एंड इट विल गो हियर। फेयर एनफ। आई होप ये बहुत ही आसान चीज थी, कि समझ आ गई होगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये वाला पॉइंट चलेगा। अब इसके बाद चलो नीचे चलते हैं, एंड अब जे और के लिए देखते हैं कि ये कंडीशंस भी इनमें भी क्यों इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब सुनो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास वापस से कह रहे हैं, ठीक है, एंड ठीक है, हमारे पास ये एरे आ गई, ठीक है, एंड यहाँ मेरा आई है, यहाँ मेरा जे है, आई जे, एंड यहाँ पे मेरा के है, ठीक है। एंड वी गॉट टू नो कि अच्छा, हमारा यहाँ पे अभी सम जीरो नहीं हुआ। अगर तो सम जीरो नहीं हुआ, तो या तो जे आगे बढ़ेगा या के आगे बढ़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज डन वेरी गुड, ठीक है। सो वी कैन जस्ट मूव इट फॉरवर्ड, और वी कैन मूव दिस फॉरवर्ड, राइट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जे जब यहाँ आया, हमें लगा कि भाई हमारा जो सम है वो जीरो से छोटा है, तो अब हम जे आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज जब भी जे आगे बढ़ेगा तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स वो वो एक पॉजिटिव साइड को टेंड करेगा। तो अगर वो लेस देन जीरो है तो इट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, एंड अगर हमारा वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम के को पीछे लाएंगे, ताकि हमारा जो के है वो एक छोटी वैल्यू को टेंड कर ले, ताकि वो जीरो की तरफ टेंड कर जाए। फेयर एनफ, बहुत बढ़िया। तो अब जे हमारा यहाँ आ गया, एंड लेट सपोज कि यहाँ पे हमारा जे और के और आई हमारा जीरो, ठीक है, मतलब जीरो को हो गया, तो हमने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इनकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। अब दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उस जो हमारा प्रीवियस इजी प्रॉब्लम थी उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आंसर निकाल रहे थे, तो एक निकला, हमने बंद कर दिया। बट यहाँ पे नाउ व्हाट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन था, यहाँ पे भी वन है, एंड यहाँ पे -2 था, ठीक है। यहाँ पे रुको -3, या जो भी, जस्ट अंडरस्टैंड इट बिकम -4 कर दो इसको, एंड यहाँ पे इसको 3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ भी वन है, यहाँ पे भी 3। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जे यहाँ पे आता है, ठीक है, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो भी के नहीं मूव किया, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। एंड अगर के आगे आता है तो ये भी एक आंसर हो जाएगा, दोनों आगे आते हैं तो ये फिर से आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी डुप्लीकेसी बहुत बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब है, जो चीज हम आई के साथ कर रहे थे, वो सेम चीज वी ऑल्सो नीड टू डू विद आर जे एंड के। अंडरस्टूड? समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि आई को दोबारा एक बार बहुत ही छोटे में बताता हूँ आप लोगों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई इज आर मेन कंपोनेंट, हमने उसको स्टिफ रखा है, ठीक है ना, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम जे और आई को मूव करेंगे। जे और आई ने अपना क्रियाक्रम खत्म किया, हमें कोई एलिमेंट देना, हमें कोई ग्रुप देना था, दिया नहीं दिया, नहीं देना था, नहीं दिया। अब आई को बोलना भाई आगे चल। अब अगर तो नहीं भी दिया, तो भी आई को वो सेम नंबर देने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने आई को सेम नंबर नहीं देना, एंड आई को जितने भी रेपिटेशन होंगे उससे आगे वाले पॉइंट पे ले आना है, आगे वाले पॉइंट पे ले आना। अब उसके बाद जे और के, अब जे और के पे चलते हैं। जब जे और के की कोई भी आइटरेशन होगी, तो या तो जे आगे मूव करेगा या के पीछे मूव करेगा, and वो सब काम चलेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल वो किसी पॉइंट पे आते हैं, वो दोनों पॉइंट्स का जो सम है, साथ में जो आई का सम है, दैट इक्वलेंट्स टू जीरो।
अब वहां पे उस वाले पॉइंट पे we need to actually remove all the duplicates that will be coming in the path of J as well as that will be coming in the path of K. Because अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स पे J और K लैंड होते हैं तो वो फिर से एक डुप्लीकेट ग्रुप को अपने इनपुट में डाल देंगे एंड इट विल कॉज एन एरर। ठीक है ना? सो आई होप मैंने आपको ये बता दिया। अब इसको फटाफट से कोड करते हैं बिकॉज ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इसको समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। आई होप मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। बाकी एक बार जब आप इसको दोबारा हाथ से कोड करोगे, मतलब हाँ हाथ से कोड करोगे ऑफ कोर्स, तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी इसके ऊपर। सो वी हैव इंट n इक्वल्स टू num डॉट साइज। ठीक है? एंड उसके बाद वी हैव दिस वी हैव दिस आंसर। ठीक है? हमारे पास ये आंसर है, आंसर, एंड वी हैव दिस एन, राइट। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, हमारा इसमें हम सारा का सारा इनपुट करेंगे। अब इसके बाद int I इक्वल्स टू 0, int j इक्वल्स टू 0, एंड देन वी हैव int k इक्वल्स टू अगेन 0। ठीक है? इसको तो n-1 ही कर दो, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? सो उसके बाद यहाँ पे while I is greater than 0, I is less than, I'm so sorry। अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि हमारा एक एलिमेंट आई 0 पे है। अब जे कहाँ? सोच के देखो जे कहाँ होगा। ऑफ कोर्स की बात है, जे विल बी i+1, नेक्स्ट एलिमेंट पे ही रहेगा। एंड के कहाँ होगा? के विल बी n-1। फेयर एनफ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से while j is less than k, जब तक j is less than k है तब तक हम ये लूप चलाएंगे। सो इंट sum will be nums of I, nums of j प्लस nums of k। ठीक है? ठीक है, ये होगा। एंड इफ सम इज ग्रेटर देन 0, अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर सम बड़ा है तो हम क्या करेंगे? आई होप यू विल गेट योर पॉइंट। बहुत बढ़िया। else else if sum is less than 0, okay, so we have j plus plus, fair enough। एंड अगर इसका लास्ट केस जो है वो दैट इज एल्स वाला केस, तो हमारे पास एक आंसर आ गया है, हमारे पास एक आंसर आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट एन आंसर। सो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, push underscore back, and we'll just put nums of I, comma nums of j, comma nums of k, right। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है ना? इनको हमने डाल दिया एंड ये हमारा डल गया है। अब इसके बाद हमारा मेजर काम शुरू होता है कि हमें यहाँ पे अपनी आगे पीछे का इटरेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जब हमारे दोनों एलिमेंट्स आ गए तो नाउ अब हमें यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो व्हाट वी विल डू j प्लस प्लस, वी विल डू k माइनस माइनस। एंड अब जैसे ये हो गया, सो उसके बाद हम लोगों को तब तक चलते रहना है, तब तक आई जे को आगे बढ़ाते रहना है, के को पीछे करते रहना है, जब तक हमें कोई नया एलिमेंट नहीं मिल जाता। सो वाइल जे इज लेस देन के एंड nums of j इज इक्वल टू nums of j माइनस 1। ठीक है? क्योंकि अब हम एक एलिमेंट आ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे था, यहाँ पे के था, एंड दे बोथ हैव फाउंड अ सम इक्वल टू 0। अब हमने जे को आगे बढ़ाना और जे आगे बढ़ गया के माइनस माइनस। अब जे का कंपैरिजन किसके साथ होगा? जे का कंपैरिजन उसके पीछे वाले के साथ होगा। तभी मैंने लिखा है दैट जे मस्ट बी इक्वल टू जे माइनस 1। ठीक है ना? नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस 1, तभी ये लिखा है। ठीक है ना? And जैसे जैसे ये केस रिपीट होगा, जब तक ये चल रहा है तब तक भाई जे को बढ़ाते रहो, एंड ये सेम चीज ऑल शिफ्ट डाउन। तो यहाँ पे जे इज लेस देन के, एंड यहाँ पे इट विल बी के इक्वल्स टू के प्लस 1, राइट। एंड आई होप इसमें भी समझ आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे जब के माइनस के तो इसका कंपैरिजन उसके आगे वाले से होगा, के प्लस 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से के माइनस माइनस। अब ये चीज आई गेस डन है। तो ये चीज करने के बाद अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब भी हम इस वाले वाइल इस वाले लूप से बाहर आएंगे, so now having we will be finding हम लोग मीटअप करेंगे अपने आई के साथ। सो आई के साथ मीटअप करेंगे। अब हमारा ये वाला आई शॉर्ट हो गया, तो आई भाई चल जाओ आगे। ठीक है? पर तब तक चलो भाई जब तक आपका डुप्लीकेसी प्रेजेंट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है? तो यहां से इसको लाए, यहाँ पे कंडीशन लिखी आई इज लेस देन एन, एंड यहाँ पे वी डन दिस।
आई एंड देन वी गॉट आई प्लस प्लस। जैसे ही हमने आई प्लस प्लस किया, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगाया, आई इज लेस देन एन, एंड हमने आंसर पुश किया, वी विल रिटर्न आंसर, एंड आई गेस इट इज डन, इट इज सॉर्टेड, राइट। एक बार देख लेते हैं चला के। Okay, it is giving us a wrong answer and it is giving us all empty arrays. So why it is giving us an empty array? So nums is correct. Nums is correct. Sum is equals to nums of j, nums of I, j, k. All right. So हम लोगों को यार वो प्रॉब्लम मिल गई जो नहीं मिल रही थी, दैट इज कि मैंने यहाँ सॉर्ट नहीं किया था। बाकी सब कुछ ठीक हो गया था, बट आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने सॉर्ट लगाना था। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि सॉर्ट 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 करना है, बट एकदम से जब आप वीडियो शूट करो तो साथ में थोड़ा थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी। सो आई होप बाकी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसको आई गेस ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्स केस से चल जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड इस वाले क्वेश्चन को भाई बहुत ध्यान से करना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग रहे हैं। तो मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक फोर सम वाला क्वेश्चन भी होता है, बट प्राइम जो मतलब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है वो थ्री सम पे माना जाता है, बिकॉज इसके बाद बस थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा और डेप्थ बढ़ जाती है फोर सम के अंदर, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है दैट इज बिल्ड अप बाय द थ्री सम प्रॉब्लम, राइट। So that's all from my side for today. Thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.